कई बार कुछ लोगों के प्रति उनके कंटेंट की वजह से वो कलाकार लोगों के गुस्से के निशाने पर भी आ जाता है। लेकिन राजू श्रीवास्तव एक ऐसी शख्सियत, अगर राजनीतिक मंच पर खड़े होते थे और वहां से कॉमेडी करते थे तो ऐसी कोई कॉमेडी नहीं जिससे कोई बुरा मान जाए। जैसा इवेंट वैसे जोक्स और उसी अंदाज में उनकी डिलीवरी, ताकि लोगों को बुरा ना लगे और वो उसके पीछे छिपी हंसी की भावना को समझें। अगर कोई कर सकता था तो राजू श्रीवास्तव। शायद ही कभी उन्होंने किसी का कॉमेडी के जरिए सेंटिमेंट हर्ट किया हो। जैसा कि कहा, कई बार कुछ कॉमेडी जोक्स या हंसी की बातें या व्यंग राजनेताओं को तीखे लग जाते हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव अगर उनके ऊपर जोक बनाते थे तो वो भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। तो ये एक ऐसी क्षति है, ये एक ऐसा लॉस है, ये एक ऐसा युग का अंत है जो शायद ही कभी दोबारा हमारे सामने आ पाए। आज देश उन्हें शुक्रिया कह रहा है लाखों करोड़ों बार हंसाने के लिए। आज देश उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। बेहद ही जिंदा दिल इंसान। और देखिए, एक ब्रीफ पीरियड के लिए जब मैं यूपी के लिए जर्नलिज्म कर रहा था, उस दौरान मैंने खुद कई बार देखा है राजू श्रीवास्तव बेहद जिंदा दिल इंसान थे और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहते थे। जिसे भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो उनके साथ गजोदर भैया बन जुड़ जाते थे। सामाजिक क्षेत्र में भी उन्हें याद किया जाएगा, उनकी मदद, उनके योगदान के लिए। ये देश को चौंका देने वाली, रुला देने वाली खबर है। राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है। देखिए, बॉलीवुड भी स्तब्ध है, बॉलीवुड से भी रिएक्शंस आ रहे हैं, देश भर से रिएक्शंस आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हर एक फील्ड से रिएक्शंस आ रहे हैं। पॉलिटिकल क्लास रिएक्ट कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन्स रिएक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट रिएक्ट कर रहे हैं। और यही बताता है किस तरह से हर एक के दिल को उन्होंने छुआ, क्योंकि किसी न किसी बुरे वक्त पे कभी न कभी उनका सुनाया कोई ना कोई जोक किसी न किसी को उस दुख से उबारने में सफल रहा। बेहद दुखद खबर है उस शख्स से जुड़ी हुई जो सिर्फ हंसाना जानता था, जो सिर्फ मुस्कान बिखेरना जानता था। और मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को समझने की जरूरत है, उनमें एक्टिंग भी थी, हुनर भी था, कॉमेडी भी थी, सटायर भी था। वो कविताएं भी लिख लेते थे, वो व्यंग करने के 100 तरीके खोज लेते थे, वो बारीक से बारीक चीज में हंसी ढूंढ लाते थे। वो शख्सियत आर्ट की फील्ड के लिए, कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जिसे भरा नहीं जा सकता। बात शब्दों से कॉमेडी की हो या फिजिकल कॉमेडी की, देखिए अंतर समझना जरूरी है। आप एक जगह खड़े होकर चुटकुलों पर चुटकुले सुनाते रहे, लोगों को हंसाते रहे। दूसरा, आप अपने शारीरिक भाव भंगिमाओं से भी उस कहानी में कुछ इस तरह डूब जाएं जैसे कि आप उसे एक्ट कर रहे हो। यह किसी भी कलाकार के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और राजू श्रीवास्तव इस मामले में इतना धनी थे कि बड़े से बड़ा कॉमेडियन उनके सामने फकीर नजर आए। वो कॉमेडियन, वो कलाकार, वो एक्टर, वो सटायरिस्ट राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है। ह्यूमर का जो लेवल, वो बच्चों को हंसा सकते थे, वो जवान को हंसा सकते थे, वो एडल्ट्स को भी हंसा सकते थे, और वो पूरे परिवार को साथ हंसने पर मजबूर कर सकते थे अपने एक जोक से। उन्हें कंटेंट बदलने की जरूरत नहीं थी। वो जिस तरह का कंटेंट देते थे, पूरा परिवार देश में उसे एक रियलिटी शो को देखा करता था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और पूरा परिवार इंतजार करता था कि शायद अगली बारी राजू श्रीवास्तव की होगी। और जैसे ही राजू श्रीवास्तव स्क्रीन पर आते थे, ये तय था, परिवार को पूरा यकीन था कि आज दिन चाहे जैसा बीता हो, लेकिन जैसे ही राजू श्रीवास्तव बोलना चालू करेंगे,
हम हंसकर इस दिन को अलविदा कहेंगे। ऐसी शख्सियत अब हमारे बीच नहीं है। राजू श्रीवास्तव को ये देश हमेशा हमेशा याद रखेगा। और विश्वास मानिए, इनके जो इतने सारे वीडियोस हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जब तक इंटरनेट है तब तक राजू श्रीवास्तव हंसाते रहेंगे। उनके जोक्स हर युग में, हर समय, हर पल मौजूद रहेंगे। वो कल भी हंसाते थे, वो अस्पताल में भर्ती होने के पहले भी हंसा रहे थे और वो आगे भी हंसाते रहेंगे।